गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। चैप्टर 5 लास्ट वीडियो, 2-3 एग्जाम्पल बाकी है। आज चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर 5 में नंबर 1 सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल नंबर 17 मैंने बाकी रखा था, यस, और 18 करवा दिया था। तो एक्सरसाइज 5 सम नंबर 17, क्या है सम नंबर 17? तो अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा आपको क्लियर दे दिया है कि भाई मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 ले सकते हो। थोड़ा ध्यान रखने वाला सम है पर है बिल्कुल इजी, पर नया है। देन फाइंड, हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? तो मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दिस इज दी फाइंड, ये हमको फाइंड करना है। ओके, एक इक्वेशन है, आपको नहीं पता है, हमारी डिस्कशन भी नहीं हुई है कि भाई अगर शायद मॉड जेड का स्क्वायर लिखे ना तो उसको ऐसा लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार दैट मीन्स कॉन्जुगेट जो बोलते हैं ना। ओके, पर उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। चलो तो आगे की बात करते हैं। तो जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। तो थोड़ा देखिएगा कि भाई सेम थिंग, ये जो हमको मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूव करने के थोड़ा अलग तरीका, अलग ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी जो अभी तक हमने की नहीं है। ओके, तो उसी का मैं होल स्क्वायर करता हूँ। समझ लो कि ये जेड ही है मेरा, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, उसका होल स्क्वायर कर दूँ। जैसे जेड का स्क्वायर है, मैंने अप्लाई किया, ये मेरा जेड ही है, तो जेड का होल स्क्वायर किया तो एज पर द रूल्स जेड इंटू जेड बार, तो जेड खुद कौन? तो बीटा माइनस अल्फा, अब जो है वही का वही अल्फा बार इंटू बीटा, और जेड बार कौन? तो अभी अल्फा बीटा सब अननोन है, कोई नॉन वैल्यू नहीं है। तो जेड बार, उसका मीनिंग कि भाई जो विदाउट बार वाला है तो बीटा बार कर दो, अल्फा है तो अल्फा बार कर दो, 1 माइनस अल्फा बार है तो वो अल्फा हो जाएगा, और बीटा नहीं है तो बीटा बार हो जाएगा। जिसके ऊपर डैश था वो निकल गया और जो नहीं था उसमें डाल दिया, दैट्स ऑल जेड बार। ओके, अगेन मैंने ये इक्वेशन अप्लाई किया है, मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो इसका जेड के फॉर्म में होल स्क्वायर किया, तो जेड इंटू जेड बार, जेड खुद क्वेश्चन जेड बार, तो सभी के ऊपर बार डैश लिख देने का, जिसके ऊपर था वो निकल जाएगा, नहीं था उसके ऊपर आ गया। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, बीटा का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो बीटा इंटू बीटा बार, और इसके साथ करो तो बीटा इंटू अल्फा बार। चलो अल्फा का दोनों के साथ तो अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नीचे की बात करो तो 1 का दोनों के साथ तो 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, इसका 1 के साथ तो माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बार इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बार। चलो कंप्लीट। थोड़ा कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन में ध्यान दो, है बिल्कुल इजी। ऊपर देखो, बीटा इंटू बीटा बार वही मेथड हुई, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड में बीटा का होल स्क्वायर। इसको पकड़ो अल्फा इंटू अल्फा बार, तो मॉड में अल्फा का होल स्क्वायर। ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। नीचे चलो 1 है, सही है, अल्फा इंटू बीटा बार ठीक है, अल्फा बार इंटू बीटा भी ठीक है, अल्फा बार इंटू आडवा मिलके अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार मिलके मॉड बीटा का स्क्वायर। वी नो दैट मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, तो मॉड बीटा 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना, 1 प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार। नीचे 1 है, चलो इसको पहले तो बीटा की जगह पे 1 तो बचा अकेला अल्फा, तो मॉड अल्फा का स्क्वायर, ये तो है ही अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। कंप्लीट। जैसा ऊपर है वैसा का वैसा नीचे है, दोनों कैंसल, और आंसर इज दैट 1। दिस इज द फाइनल आंसर। पर ये तो किसके बराबर 1 आया?
तो मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा का होल स्क्वायर, उसके होल स्क्वायर के बराबर 1 आया तो अंडर रूट निकालो, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो बेटा समझ में आया? बिल्कुल इजी। अगेन ये इक्वेशन है, इक्वेशन अप्लाई करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जो दिया है उसकी वैल्यू रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। नंबर 18 मैंने करवाया था, नंबर 19 पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, 3-4 स्टेप में हो जाएगा। आपको दिया है a प्लस आई बी, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस आई डी, तीसरे ब्रैकेट में e प्लस आई एफ एंड चौथे ब्रैकेट में g प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देन सो दैट हमको दिखाना है सभी का होल स्क्वायर के टाइप का कुछ है जो प्रूव दैट करना है। चलो सिंपल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ, ये भी मॉड में सभी ब्रैकेट a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ एंड g प्लस आई एच, मॉड खत्म। सामने भी बैलेंस करने के लिए मॉड लेना पड़ेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। अभी सामने तो एक ही स्टेप है, इधर 4 स्टेप है, तो सबको पर्सनली मॉड दे दो, मॉड ही रखना है पर सबको पर्सनली ऐसे a प्लस आई बी मॉड खत्म, फिर दूसरा c प्लस आई डी, फिर तीसरा e प्लस आई एफ, फिर g प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी दे दिया। अब मॉड का कैलकुलेशन क्या है, वही है ना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, तो इसका ऐसा होगा अंडर रूट में a स्क्वायर, आई के साथ b है तो b स्क्वायर, इसका करोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका करोगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसका करोगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा सबका अपना अपना कैलकुलेशन है ना। इक्वेशन ही है मॉड का कि भाई रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, आई का जो कोएफिशिएंट हो उसका। सामने a प्लस आई बी है तो अगेन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से सभी का कर दिया। अब अंडर रूट निकालना है तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट निकल जाएगा तो ब्रैकेट बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इधर स्क्वायर होगा तो जी स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे तो सबको अपना अपना स्क्वायर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन है बीच में। चलो और इधर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स प्रूव दैट। यही हमें प्रूव दैट करना था। हो गया 4 स्टेप में, मैंने बोला था ना 3 से 4 स्टेप है। अगेन पहले उसको सॉल्व करने के लिए मॉड दे दिया दोनों तरफ, फिर बहुत सारे ब्रैकेट थे तो पर्सनली मॉड दे दिया सबको, फिर मॉड का सॉल्यूशन तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर अंडर रूट निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर दे दिया। बात अपने आप खत्म हो गई। जैसे जैसे करते गए स्टेप हमारे रिड्यूस होते गए और सॉल्व होते गए। आ गया बेटा समझ में? धीरे धीरे बहुत ही ईजी सम है, पता चलता है। लास्ट सम, उसी के साथ एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। नंबर 20 इजी है वो भी। व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 प्लस आई, नीचे 1 माइनस आई, पावर में m इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है m की। पहले तो अंदर का है वो थोड़ा सॉल्व करो। तो याद हो तो 1 प्लस आई, 1 माइनस आई है तो रेशनलाइजेशन करो। 1 प्लस आई से ऊपर, 1 प्लस आई से नीचे, m इज इक्वल टू 1। रेशनलाइजेशन को सॉल्व करो, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया ना। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे पहले का स्क्वायर 1, दूसरे का आई स्क्वायर, पावर में m इज इक्वल टू 1। चलो होल स्क्वायर सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1, मिडल टर्म 2i, लास्ट टर्म आई स्क्वायर खुद -1 तो माइनस माइनस प्लस 2, पावर में m इज इक्वल टू 1। चलो 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर -1, नीचे 2, पावर में m इज इक्वल टू 1। तो +1 -1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2i,
नीचे क्या बचा 2, पावर में m इज इक्वल टू 1। चलो 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ है i की m पावर इज इक्वल टू 1। अब हमें ये बताओ i की कितनी पावर डालूँ तो 1 आता है? 4। फिर 4 के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी, ओके, तो हमें ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई m इज इक्वल टू में 4, 8, 12 अप टू इन्फाइनाइट तक डालूंगा तो वो सब में आंसर 1 ही आता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है 1 लाने के लिए। i की 4 के मल्टीप्लिकेशन में ही डालनी पड़ी, और जैसे हमने पहली बार बहुत सॉल्यूशन भी इस तरह का किया है, तो सीधी बात है इसमें लिस्ट वैल्यू मिनिमम, तो m इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 4 हुई, वरना है बहुत सारे ऑप्शन। m इज इक्वल टू ऑप्शन कितने हैं? बहुत सारे, पर लिस्ट वैल्यू बोला है तो m इज इक्वल टू 4 ही बेटर है, जो हमारी क्या हो जाएगी? लिस्ट वैल्यू। क्या हो जाएगा? लिस्ट। बोलो समझ में आया बेटा? अच्छे से, बिल्कुल इजी था, समझ में आ जाए ऐसा है, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 ख़त्म। नाउ चैप्टर नंबर 6। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों का ऐसे मेरे पर कॉल या मैसेज भी आया था कि सर ये जो पोर्शन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है सिलेबस में उसका क्या करना है? तो नहीं, हमको पढ़ना है। हाँ, मैं सामने से उस पोर्शन को कट करूँगा जो ऑलरेडी आपको 12th में या फ्यूचर में इंजीनियरिंग में काम नहीं आता, ओके। तो वो चीज़ जो मैं नहीं कराऊँ वो नहीं लिख ली है भाई, बाकी जितना भी मैं कराऊँ वो करना है, क्योंकि हमें JEE का भी देखना है, ओके। तो ऐसा पोर्शन हम सामने से कट करेंगे जो फ्यूचर में कुछ काम नहीं आता, 12th में या इंजीनियरिंग में या JEE में उसका कुछ हिस्सा नहीं आता, वो सामने से मैं कट करूँगा। बट जो चीज़ कॉमन है, इजीली है, स्मूथ मेथड से चलती है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ उसका ताल्लुक रहता है किसी ना किसी टॉपिक के साथ, तो उसमें से कुछ कट करना नहीं है। तो जो भी मैं करवाऊँ, शायद सिलेबस में गवर्नमेंट ने कट भी किया हो, फिर भी हम होमवर्क में चेंजेस नहीं करेंगे, उसको पूरा लिखेंगे जब तक मैं कुछ वीडियो में अपने आप डिस्क्रिप्शन ना दूँ तब तक। क्लियर? चलो आज के लिए इतना बेटा, अच्छे से इतना कवर कर दीजिएगा। कल के वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।